बाबे मैंने बोला था ना, इंडियन उन्होंने भी बिड डाली थी कि ये हम लोग लेना चाहते हैं कासल। यहाँ पर है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर है भाई, बाद में मत बोलना हम लोग पीछे हैं। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। अभी हम लोग चलते हैं सीधे बर्ग राइनस्टाइन में। ये माइन से थोड़ा सा दूर है, और अगर मैं अपने लोकेशन से बताऊँ तो यहाँ से 80 किलोमीटर्स दूर है। ये एक बहुत प्यारा सा कास्ट, रोमांटिक है और स्ट्रेटेजिक भी है। वो मैं वहीं जाकर आपको बताऊंगा क्यों है, कैसे है, किसने बाय किया। और अभी इस टाइम जो ओन करने वाली फैमिली है वो है राइन फैमिली। तो चलते हैं और गाड़ी का लुफ्त उठाते हैं और आपको जर्नी में आगे लेकर जाते हैं। बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा। बगल में एकदम नहर जा रही। बाबे आज वैसे मज़ा बड़ा आने वाला है, बताऊं क्यों? क्योंकि एक तो आज हॉलीडे भी है, मतलब पब्लिक हॉलीडे, और प्लस आज 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री हो चुका है, क्या बोलते हैं, गर्मी का। और वो खड़ी हमारी धन्नो। इंडिया का सही है, शैम्पू डालते होते थे, शैम्पू के बाद क्या करते थे, पानी के साथ मिक्स करते थे और डाल देते थे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, एक तो गर्मी के टाइम, जय माता दी, जय श्री राम, हर्षनाथ जी, भाई पूरी गाड़ी गर्म हो, सर फटने लग जाता है। 7 kilometers are left. फ्रैंकफर्ट जो मेन की रिवर है वो यहाँ पर अटैच होती है, और फिर उसी के साथ साथ आप ऊपर जो है वो ऊपर वहाँ पर है कासल, ठीक है। तो उसका जो जाने का पॉइंट है वो यहाँ से है। तो देखो सारे यहाँ बाइकर्स और जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर टहलने, घूमने फिरने और इस कासल को देखने के लिए। तो एक बहुत टूरिस्ट स्पॉट भी है यहाँ का। 1323 में इसकी वही शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर मैथिस गार जो इसके पहले ओनर होते, वॉर यहाँ पर चलती है, कई राजे आते हैं, कई राजे डिफीट होते हैं। वहीं पर फिर 1823 मतलब 18वीं सदी जब आती है, मार्च 31 को फेडरिच विलियम्स लुडविग जो रॉयल प्रिंस, उन्होंने इस कासल को बाय कर लिया था। एंड फिर उसके बाद इसकी रेनोवेशन के लिए वो स्टार्ट हो गए। 1825 से लेकर 1829 तक इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी यहाँ पर। और यहाँ के जो फेमस बिल्डर है क्लाउडस है, और उसने अपने स्टूडेंट के साथ, जो विलियम उसका स्टूडेंट था, उसके साथ शुरू कर दी थी। 1829 तक इन्होंने ये सारा खत्म कर दिया था यहाँ पर, और इसको एक सबसे हिस्टोरिकल और सबसे ज्यादा प्रेरित, मतलब प्रेम देने वाला रोमांटिक कासल बना दिया था। अपनी प्रिंसेस के साथ आता था यहाँ पर, मजे मस्ती करता था। क्यों? क्योंकि इसके सामने अगर आप देखोगे यहाँ पर रिवर जो जा रही है वो उस टाइम की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती थी, और बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग आते थे। 1863 में इसकी डेथ हो जाती है। 1953 से आप इसको बोल सकते हो कि जो कासल है वो प्राइवेटली ओन्ड होने लगे। बट 1975 में जब क्या फिर से ऑक्शन में नाम आता है, इंडियन एक्ट उस टाइम चल रहा था हरे कृष्णा वाले, तो उनको ये देने वाले थे। तो उनसे बचाने के लिए यहाँ का हैचो फैमिली, उन्होंने इस कासल को वापस खरीद लिया और इसको ले लिया, ताकि ये उधर ना दे सके और ये जर्मन सरकार का ही बने रहे हिस्सा। व्यू है, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। क्रूज व्रूज सारी आती है यहाँ पर, शिपिंग जेट स्की भी चलती है। लेकर जाऊंगा जब ऊपर से होकर आएंगे। जो नॉर्मल हम जैसे 18 साल से ऊपर है वो 10 यूरो, और बच्चे हैं तो 5 यूरो। अच्छा, बात कुछ ऐसी भी है, जो अभी इस घर को, इस पूरे महल को संभालने वाले बंदे हैं ये वाले, वो एक 4 राइन फैमिली है, और अंकल जी हैं, आंटी हैं, और एक बेटा है और एक बेटी है। उन्होंने अपनी वीडियो भी डाल रखी है, और वो बोलते हैं कि अब हम ही संभालेंगे इसको, और फिर उसके बाद वो आगे अपने बच्चे को ये देंगे, जैसे उनको अपने पापा से मिली थी। अंकल आंटी जो हैं वो घर का देखभाल करते हैं, और जो बच्चे हैं वो बार बूर और गार्डन गुडन का देखभाल करते हैं। और ये बोलते हैं कि हम लोग ने ज़्यादा कोई भी बंदे नहीं रखे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग कभी कभार आते नहीं, क्योंकि सर्दियों में कोई भी नहीं आता, गर्मियों में बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो इस करके हमें इसका पूरा खर्चा देखना होता है, खर्चा बचाना होता है, और बहुत सारी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये 4 व्यक्ति जो है वो काम करते हैं यहाँ का। अच्छा, अब आ चुके हैं हम लोग, और ये एंट्रेंस, ओह माय गॉड, एंट्रेंस आप देखकर हैरान हो जाओगे लिटरली गाइस। वुडन, और जैसे पहले महाराजाओं के टाइम में होता था, ये नीचे गिरता था और ये उठ जाता था ऊपर को। कोई भी आता था वो यहाँ पर मर जाएगा यहाँ पर इधर से। और देखो यहाँ पर अभी भी इनकी ही फैमिली का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से एंट्री लेंगे आप लोग, और
फिर उसके बाद कुछ बाहर ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड देन उसके बाद आपको आगे के लिए निकल जाना है। आपको ये बता दें तो ये जो फैमिली है वो संभाल रही है अब ये कुछ इस तरीके का मैप है। हम लोग अभी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में, एंड देन उसके बाद हम यहाँ से एंट्री बाद ये सारा चलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। वाओ बाबे, ये जो जिस जगह में जा रहा हूँ माना हूँ वो है इनका कमांडर्स का टावर। यहाँ पर ये बताया गया कि ये प्रिंस ना यहाँ पर अपने कोई स्पेशल चीज़ें रखता होता था, ठीक है, उसकी रखवाली करने के लिए ये कमांडर्स यहाँ तैनात रहते थे। ये इनका बहुत पुराना ट्रैक्टर है, मतलब इनके बच्चों ने बनाया है, जिससे पानी पूनी नीचे लेकर जाते हैं। और ये जो इसकी कटिंग है इसमें भी ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसे आपके पास कोई रनवे नहीं है यहाँ पर बीच में जाने के लिए, तो इसके थ्रू वो जाया जाता है। और ये आप मेरे बगल में देख रहे हो, यहाँ इस तरफ छोटा सा एक कैफ़े है इनका अपना, बहुत प्यारा सा। आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, इस जगह का जो नाम आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, बर्ग राइनस्टाइन, पर ये कौन से एरिया में लोकेटेड है। देखो, तो जर्मन वर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये है बुरगंडी गार्डन, ठीक है, गार्डन। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि जर्मन में प्रोनाउंस करना हार्ड है। और ये 180 साल पुराना ये गार्डन है। और इधर एक ऐसा फ्रूट है जो वाइन में भी डाला जाता है, जो आज तक वो वाइन चलती है और वो फ्रूट बियर आज तक चलता है, वो इसी गार्डन में। लुक एट द व्यू। बाबे ओ मेरे, ये मतलब बंदे ने कितनी अच्छी तरीके से इसको रीबिल्ड करा है, और इसको रोमांटिक गार्डन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही आसपास आओ देखो। और ऐसी बात नहीं है भैया, भाई लोग, आज भी खुफिया रास्ते होते हैं और खुफिया जगह होते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेकर जाऊं तो उधर एक स्केलेटन भी पड़ा हुआ है, तो जो खुफिया वो खुफिया ही रहने दिया जाए तो अच्छी बात है। और उसके साथ में ये व्यू को एंजॉय करो। तो बाबू, यहाँ पर इसके बरगंडी गार्डन के बाद आ जाता है इनका पूजा घर यहाँ पर। और पूजा घर एकदम मेन सेंटर के बीच में। जो ये आप मेरे इधर देख रहे हो नीचे, ये उनके वेपन्स होते थे कि यहाँ से कोई भी अगर आया है तो जल्दी से इसको ओपन किया जाए। पहले रस्सी रुस्सी होती थी उस करके, एंड देन उसके बाद उठाकर मारना स्टार्ट कर देते थे। और अगर आपको मैं उसी के इधर दिखाऊं, अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर नीचे आज भी वो 2 प्रिंस और उनकी एक प्रिंसेस है, उनकी कब्र अभी भी नीचे है, मतलब कॉफन नीचे अभी भी। यहाँ से अभी हम लोग नीचे जाएंगे। तो ये देखो, आप देख सकते हो 2 प्रिंसेस और एक प्रिंसेस का कॉफन आज भी यहीं पर है। और इस जगह में आज भी वो रहते हैं एक तरीके से। और देखो कितने ब्यूटीफुली बनाया गया है। तो अभी जो 6वां है वो इनका है कैनन टावर। मतलब यहाँ पर क्या होता था, जो भी नोबेल प्राइज़ जीता जाता था उनको यहाँ से तोपों की सलामी मिलती थी। और बाकी यहाँ पर उनको लेकर आया जाता था, ग्रीट करा जाता था, ट्रीट करा जाता था। और फिर उसके बाद इनको टावर के बाद वो सीधे राइन टावर की तरफ को जाते थे, जो 7वां है। अच्छा, अब आपको मैं ये पास से दिखाता हूँ उसका घर। यहाँ पर वो रहता था, और फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आकर ये उसकी वॉकिंग स्ट्रीट होती थी। ऑफ कोर्स थोड़ी सी बड़ी होती थी, जो भी तोड़ तोड़ के थोड़ा सा उसको वैसा किया गया है। सो ये रहा इनका कैनन टेरेस, जहाँ से तोपों की सलामी होती थी। और ये रहे वो तोप, अगर आप देख सकते हो। ये यहाँ पर जाना भी मना है। और अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल व्यू से आपको थोड़ा सा डेप्थ से दिखाऊं। ये देखें बाबे, अभी तक तो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली, अब इनके कल्चर की बारी है। और ये है इस कासल का मेन एंट्रेंस, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेकोरेशंस हैं अंदर की, क्योंकि मेरे ख्याल से उसका इतिहास पूरा इस दरवाजे के अंदर है।
अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था ना, इनकी हिस्ट्री के राजाओं का वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये वेपन्स आप लोग देख सकते हो, ये बहुत पुराने फ्लैग्स हैं। अगर आप देखो, पहले इंग्लैंड का फ्लैग ऐसा ही होता था, फिर उसके बाद स्कॉटलैंड का, तो ऐसे कई सारे फ्लैग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह इस कासल में सारी चीज़ें बताई। हालांकि इन कासलों में ये सारी चीज़ें कभी भी आती नहीं है। और वो रहा पहले जर्मनी का मैप। ये देखो जर्मनी में कैसे कैसे राज चले, किस हिसाब से वेपन्स हुए, मतलब ये वहाँ से चलता हुआ है ऐसे 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 टक 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 करके। तो अभी आप ये देख सकते हो, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ये फ्लैग बहुत जीता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ब्लैक येलो ब्लैक वाला ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी वन। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग फ्लैग्स आ जाते हैं। तो बाबू ये जर्मनी का मतलब पूरे यूरोप का सबसे पुराना मैप है। आप देख लो, ये सबसे पुराना मैप है पूरे यूरोप का। और ये रहा आपका जर्मनी। और पहले नाम क्या होते थे आप पूरा देख लो इसमें। वीडियो को पॉज करो और चेक कर लो। ये सारी उस टाइम की एंशंट कारीगरी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है, आज तक वैसे संभाल के। चेक करो, हर चीज़ प्रॉपर डेकोर। स्टार्ट है जहाँ पर इनके पुराने वेपन्स रखे होते थे। और पुराने वेपन्स, ओहो, हर जगह जहाँ पर इनका बहुत ओल्ड चीज़ है ना, उधर एंट्रेंस ही नहीं है। तो ये इनका पुराना वो वाला जगह था जहाँ पर ये लोग खाना बनाते थे। ओल्ड, सबसे ओल्ड, पुराना, सबसे पुराना। बाबे ऐसी बात नहीं है, 1830 में पिज़्ज़े जैसा सारा कुछ होता था यहाँ पर, ऐसी बात नहीं। ये तुम चेक कर सकते हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है 1830 यहाँ से ही कहीं पिज़्ज़े का तो नहीं वो आ गया था। बाबू ये क्या होता है? ये होता है पुराने टाइम का कपड़े धोना। इसके ऊपर कपड़ा रखा, साबुन लिया और रगड़ते रहो। और ये पानी पूनी सारा कुछ इकट्ठा होता था। फिर एक और एक बकेट होती थी जिससे आप वो पानी इसका फोम साफ कर सकते हो। बट लुक एट दिस वन, सारी ओल्ड। पहले ये सिंगर नहीं, ये हमारे पास भी मशीन थी, हमारे घर में भी इसी ब्रांड की मशीन है। तो बाबू चलो चलते हैं 11वें नंबर की तरफ, फाउंटेन टेरेस। अच्छा, जो 7वें का राइन टावर है ना, उसकी एंट्रेंस यहाँ से इन्होंने बताई है। वो ऊपर है, अभी जाते हैं चलो। बड़ी छोटी छोटी सीढ़ियाँ यार। ब्रो स्पेस देखो कितनी छोटी है, कितनी पतली है। मतलब मोटा बंदा तो भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पर चढ़ पाएगा। और थोड़ा ध्यान से है ना गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये देखो क्लोज टू में है, तो गिरने का भी टेंशन हो सकती है। लुक एट दिस, का इसने ये बनाया है, बहुत ही बढ़िया। लो फिर वापस हम पहुंच गए सबसे ऊपर राइन टावर में। 21 तोपों की सलामी के बाद यहां पर जो है उनको लेकर आया जाता था, राइन टावर। वे यहाँ पर क्या विश मांगते और देखते हैं विश पूरी होती है कि नहीं। तो विश मैं भी मांगूंगा। फिर ऐसे करते हैं और जैसे हम टॉस नहीं करते वैसे अंदर गया। तो बाबे जो इनका 13वां रूम है वो ये बताता है कि यहाँ पर ये इसका मेन रूम होता था, जहाँ पर सब गेस्ट आते थे, उससे मिलते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे, या कोई आगे का प्रोजेक्ट होता था वो किया जाता था यहाँ पर। तो ये राजा का मेन हॉल या मेन रूम वो आप बोल सकते हैं।
और बाद में ये देखो एंशियंट टाइम की सारी पुरानी चीजें, आज तक वो चेयर वैसी हैं। इसी रूम के साथ साथ यहाँ पर इनका आ जाता था डाइनिंग एरिया, जहाँ पर एक स्पेशल राजा महाराजा की तरह डाइनिंग करी जाती थी। तो ये इनका खाने वाला रूम था, जहाँ ब्रेकफास्ट, डाइनिंग, लंच सब कुछ किया जाता था। तो ये बंद करा है क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते छेड़ते हैं इन चीज़ों को। देखो जहाँ पर तो इनकी बहुत पुरानी कोई चीज़ है जो नहीं दिखाना चाहते, तो वो चीज़ क्या बोलते हैं यहाँ पर है, उधर एंट्रेंस नहीं है इनकी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रिंसेस का रूम, और लिटरली जैसा है वो वैसा ही है। अच्छा, ये देखो प्रिंसेस जहाँ पर सोती थी, उसका बेड, उसके कपड़े, और जो वो क्या पीती थी, कौन सा चेयर है, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और प्रिंसेस के रूम के सामने एक रूम और उसके बाद ये यहाँ से प्रिंसेस बाहर आती थी और देखती थी सारा व्यू जो कैप्चर होता था, क्योंकि उसको फाउंटेन पसंद था। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर से व्यू देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो अभी हम डीपली और जाएंगे उसके सारी चीज़ों में, जहाँ पर उसको इंस्ट्रूमेंट्स पसंद थे, अपना रहना पसंद था, यहाँ पर फायर लगती थी, गाने बजाना या गाने सुनना, उसको ये सारी चीज़ें पसंद होती थी। ये चीज़ उन्होंने इसलिए बंद कर रखी है उसके बेडरूम को, क्योंकि बंदे आकर ना छेड़ते हैं लोग और वो टच करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि इन सब चीज़ों को वो टच करें। सो फिर यहाँ पर वो बैठकर अपने पर यार कभी कभी ऐसा नहीं लगता बहुत छोटे रूम में रहती थी। प्रिंस का जो रूम था, वो जो मैंने पहले बताया था, उधर वो हमेशा जाता था, जहाँ पर वो गार्डन गुडन वो सब कुछ देखता था। जो उसका ये मेन रूम है जहाँ पर अब ये वो सोता था, ठीक है, तो उधर चलते हैं। यहाँ पर उसका बैठने का, जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत गपशप या पीता पूता था। फिर उसके बाद साइड में ही सारी यहाँ पर फोटोज़ लगा रखी हैं लुडविग सिमर। आप देख सकते हो। अब हम घुसने वाले बेडरूम में। उसका बेडरूम है, जहाँ से टावर रूम इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये लोग ना, जैसे प्रिंसेस थी उसका भी एक अपना टावर रूम था, जहाँ पर ये लोग अपने पढ़ाई लिखाई, काम कुम, एग्रीमेंट्स, सारा कुछ मतलब उसके बारे में ओवरव्यू लेते थे, क्या करना है क्या नहीं, स्टैंपिंग्स वगैरह एवरीथिंग जो भी है वो ये सारी चीज़ें इधर करा करते थे अपने अपने प्लेस में। थोड़ा आपको रियलिस्टिक में दिखा दूँ। अब इसके बाद सिर्फ लास्ट ही रह गया। बाबे मैंने बोला था ना इंडियंस वाला हरे कृष्णा वाला, ये चेक कर लो, सामने इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। हालांकि रिजेक्ट हुए हैं, बट उन्होंने भी बिड डाली थी कि ये हम लोग लेना चाहते हैं कासल, बट वो रिजेक्ट हो गए थे, वो अलग बात है। बट लुक एट दिस, अब यहाँ पर है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर है भाई, बाद में मत बोलना हम लोग पीछे हैं, बट वी आर इन द क्यू। सो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी ही इनके वो पोस्टर्स मिलेंगे जो बहुत पुराने टाइम पर न्यूज़पेपर में छपे गए हैं। आप सारे देख सकते हो, लिखे हुए हैं यहाँ पर 1994 में क्या मेन इनका हुआ था क्या नहीं, वो सब कुछ है। तो अभी आप इसके बाद ये देख सकते हैं कि मतलब ये पुराना कुछ इस तरीके का था। अब ऊपर इन्होंने कुछ और करा है, बट अंदर से वही रहती है। लुक एट दिस एवरीथिंग।
सारा वैसा ही है। और इधर से इनका एक एग्जिट था बट वो बंद कर रखा है किसी कारणवश। और ये सारे ही जो यहाँ पर पोस्टर्स लगे हैं ये आपको वो दर्शाते हैं कि इन सालों में क्या हुआ था, किसने क्या क्या किया है। जी बाबियों, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बताना आप जो कमेंट में लिखोगे कि यार इस कासल में जाकर आ, ज़रूर मैं उस कासल भी जाकर आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा कासल होते हैं आके। बाकी आप लोगों को पता है मैं जर्मनी के बारे में अब आजकल डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और शेयर ज़रूर करना इसको। बाय बाय।